अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की नई वीज़ा पॉलिसी क्या है और इसमें वीज़ों की तादाद कम क्यों की गई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। फुरकान इन सैकड़ों पाकिस्तानी स्टूडेंट में से एक है जिन्होंने आला तालीम हासिल करने की गरज से कनाडा का रुख किया। जब सन 2023 में वो कनाडा पहुंचे तो वहाँ मौजूद दीगर हज़ार गैर मुल्की तलबा की तरह इनको भी जो सबसे बड़ा मसला पेश आया वो भी रिहाइश का था। फुरकान बताते हैं कि यहाँ आते ही मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज पेश आया वो ये था कि मुझे रहने की जगह नहीं मिल रही थी। मजबूरन फुरकान को एयरबीएनबी का इस्तेमाल करना पड़ा, जहाँ इनको यौमिया 80 से 100 कनेडियन डॉलर किराया अदा करना पड़ता था, जिसके बायस इनके पास मौजूदा रकम तेज़ी से ख़त्म होने लगी। बिल आखिर इनको मकामी मस्जिद की शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आई। फुरकान कहते हैं कि वो मस्जिद में गए और वहाँ लोगों के साथ नेटवर्किंग की। फिर उन्होंने मुझे अपने रेफरेंस के ज़रिए एक पाकिस्तानी के घर में कमरा किराए पर दिलवा दिया। फुरकान अकेले नहीं, कनाडा में इन जैसे हज़ारों गैर मुल्की तलबा हैं जो रिहाइश को लेकर परेशान हैं। रिहाइश की कमी और बढ़ते हुए किराए को जवाज़ बनाकर ही कनाडा की हुकूमत ने इस साल गैर मुल्की तालिब इल्मों को जारी होने वाले वीज़ों की तादाद में कमी लाने का ऐलान किया है। रवां हफ्ते के आगाज़ पर पीर के रोज़ कनाडा की वजारत बराए इमिग्रेशन, मुहाजिरीन और शोहरत ने ऐलान किया है कि इस साल यानी 2024 में तकरीबन 3,07,000 गैर मुल्की तालिब इल्मों को स्टूडेंट वीज़े जारी किए जाएंगे। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वीज़ों की ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में 35% कम है। कनेडियन हुकूमत का कहना है कि आबादी की तनासब से तमाम सूबों, रियासतों और इलाकों जैसे स्टडी वीज़ा परमिट्स की हद मुकर्रर कर दी गई है। इस इकदाम के नतीजे में इन सूबों में स्टूडेंट की तादाद में नुमाया कमी देखी जाएगी, जहाँ बैनुल अक़वामी तलबा की तादाद हद से बढ़ गई थी। इजाज़तनामे की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तकसीम के लिए हुकूमत ने सूबाई और रियासती हुक्काम को एक वाज़ेह तरीक़ाकार बनाने की हिदायत की है। कनाडा की हुकूमत के मुताबिक ये आर्जी इक़दामात 2 साल के लिए होंगे और सन 2025 के स्टडी परमिट्स के अजरा से पहले इस पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक 1 से 2024 में से ऐसे तमाम बैनुल अक़वामी तलबा जो करिकुलम लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के अहल नहीं होंगे। करिकुलम लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत प्राइवेट कॉलेज को मुतल्लिका सरकारी कॉलेज के नसाब की फराहमी की इजाज़त भी होगी। हुकाम कहते हैं कि सरकारी कॉलेजों की निस्बत इन कॉलेज की निगरानी कम है और इसका फ़ायदा उठाते हुए लोग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक मास्टर्स और दीगर मुख्तसर ग्रेजुएट सत्ता के प्रोग्राम की ग्रेजुएट जल्द ही 3 साल वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। मौजूदा पॉलिसी के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के दौरानिए का इन्हिसार स्टूडेंट के मुताबिक प्रोग्राम की मुद्दत पर होता था। इससे मास्टर ग्रेजुएट्स को काम करने का तजर्बा हासिल करने और मुमकिन तौर पर कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने में मुश्किलात आती थी। आने वाले हफ्तों में ओपन वर्क परमिट सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम के बैनुल अक़वामी तलबा के शरीक हयात भी हासिल कर सकेंगे, जबकि अंडर ग्रेजुएट और कॉलेज प्रोग्रामों में दाखिल बैनुल अक़वामी तलबा के शरीक हयात अब ओपन वर्क परमिट हासिल करने के अहल नहीं होंगे। कनाडा के वज़ीर इमिग्रेशन मार्क किलर ने कहा है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बैनुल अक़वामी तलबा को इन वसाइल तक रसाई यकीनी बनाए जाए जो उन्हें एक अफरोदा तालीमी तजर्बे के लिए दरकार होते हैं। मिलर का कहना था कि बैनुल अक़वामी तलबा कनेडियन माशरे की तक़वियत बायस हैं, मगर ये प्रोग्राम इतना पुरकशिश हो चुका है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इस सिलसिले में कार्रवाई का फैसला किया गया है। इनका कहना था कि नई पॉलिसी का मकसद इन इक़दामात का रोकथाम और कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम की सालमियत को यकीनी बनाना था। दोस्तों, अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।